वेलकम बैक टू ट्विन स्कॉलर्स एकेडमी। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन शो दैट आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग करें हमारे पास नेचुरल नंबर से। हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। फॉर ऑल n बिलोंग करें हमारे पास नेचुरल नंबर से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आयोटा की पावर हमारे पास है n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। ये तो हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। अभी के लिए हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब इधर हमारे पास n+1 है, इधर n+2 n+3 n+4। अगर मैं इन सबसे कॉमन ले लूँ, कॉमन मैं बाहर अगर यहाँ पे निकाल लूँ n+1, तो जब मैं आयोटा की पावर n+1 को बाहर कॉमन लूँगी तो फर्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 1। जब मैंने प्लस आयोटा की n+2 से बाहर कॉमन लिया आयोटा n+1 को, तो हमारे पास क्या रह जाएगा आयोटा प्लस आयोटा n+3 से जब मैंने आयोटा की पावर n+1 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। देन हमारे पास है प्लस आयोटा n की पावर n+4 से जब हमने बाहर कॉमन लिया आयोटा n+1 से, तो हमारे पास क्या रह जाएगा आयोटा का क्यूब। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट कॉमन हम इस तरह लेंगे जिस तरह आयोटा की पावर हमारे पास है n+2, तो जब बेसिस हमारे पास पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 2, फिर मैं इनको सेपरेट करके लिख सकती हूँ आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1। अब मैं इन दोनों बेसिस को सेम कर देती हूँ, एक दफ़ा ही राइट कर देती हूँ, इनकी पावर्स को ऐड कर देती हूँ आयोटा की पावर n+1। तो जब आयोटा की पावर n+1 को बाहर मैं कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा आयोटा की पावर 1। तो मैंने यहाँ पे आयोटा की पावर 1 राइट किया। सेम एज इट इज़ आपने यहीं पे करना है। आयोटा की पावर जब n+3 होगी तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी एक और आयोटा। जब एक और आयोटा बाहर कर देंगे हम, यहाँ आयोटा की पावर 1 कर दी तो आयोटा की पावर ये, अब हमारे पास आयोटा की पावर n+1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इस तरह हमने कॉमन ले लिया। देन अब हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं आयोटा की पावर n+1। अब हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आयोटा का स्क्वायर हम स्टडी करके आए हुए किसके इक्वल होता है -1 के। आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो हम राइट कर सकते हैं आयोटा के स्क्वायर की जगह पे -1। अब हमारे पास है प्लस आयोटा का क्यूब, तो आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा। जब हम प्रोडक्ट, डॉट का मतलब हमारे पास होगा प्रोडक्ट, आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास ऐड, इसकी हमारे पास पावर 1 है तो ये हमारे पास आयोटा का 3 नहीं बन जाएगा। आयोटा का क्यूब, इनकी पावर्स को जब सेपरेट करेंगे, एक हमने ले लिया आयोटा का स्क्वायर और एक हम कर लेंगे आयोटा की पावर 1। अब आयोटा का स्क्वायर हम पढ़ के आए हुए हैं -1 के इक्वल होगा, वैल्यू इंसर्ट करवा देंगे। आयोटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब -1 को आयोटा से जब हम प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, तो हम यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे माइनस आयोटा।
देन हम कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा आयोटा n प्लस 1 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस हमारे पास कैंसिल, 1 में से अगर हम माइनस करें तो ये भी हमारे पास आ जाएगा प्लस 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा n प्लस 1, एक सेकेंड, आयोटा की पावर n प्लस 1 को जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव नहीं हो गई, हमने क्या प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में कहीं भी कोई इशू आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है, फॉर द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है n की। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है होल पावर में 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की होल पावर हमारे पास है 2n इज इक्वल टू हमारे पास है 1। फाइंड हमने करना है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की। फाइंड क्या करनी है हमने, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। हम सीख के आए थे अगर हमने इसको रैशनलाइज करना हो तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास होता है इसका हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा डिवाइड। स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर में होगा उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। देन हम क्या करेंगे, 2 की पावर n। अब हमने क्या करना है, इस इक्वल टू 1 हम एज इट इज साथ लिखते जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं। अब हम रैशनलाइज सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 प्लस आयोटा को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस आयोटा से डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमारे पास होता है a माइनस बी a प्लस बी। जब इस फॉर्मूले को हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे a 1 कंसीडर कर लूँ, b को आयोटा कंसीडर कर लूँ तो इसका फॉर्मूला क्लोज हो सकता है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? होल पावर हमारे पास आ जाएगी 2n। देन हम कर लेते हैं ओवर सिंप्लीफाई। आयोटा को हमने 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम प्लस आयोटा के साथ, आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ, आयोटा को आयोटा स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। होल पावर हमारे पास जो चल रही है वो है इज इक्वल टू 1। देन हम सॉल्व कर लेते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 आयोटा प्लस आयोटा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, -1 के। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 पे इंसर्ट करवा दी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने इंसर्ट करवा दी 1 माइनस 1, होल पावर आ जाएगी हमारे पास 2n इज इक्वल टू 1। अब हम देख लेते हैं, जब एक साइड पे इज इक्वल टू लग रहा है तो ओके, एक साइड पे लगाएं, ठीक है। देन हमने और सिंप्लीफाई कर लेना है। 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा, 1
माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो ये भी क्या आ जाएगा 2। देन हमारे पास है 2n इज इक्वल टू 1। अब हम इसको राइट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, तो अयोटा की पावर क्या रह जाएगी हमारे पास 2n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टेप स्टूडेंट ट्रिकी है, इसको आपने ज़रा ध्यान से गौर से समझना है नेक्स्ट स्टेप से। जब हम लेते हैं अयोटा का स्क्वायर तो वो किसके इक्वल आ जाता है स्टूडेंट्स, -1 के। अगर मैं ले लूँ अयोटा की पावर 4, हम इसको इस तरह राइट करेंगे ना, अयोटा का स्क्वायर देन फिर आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 2 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा 4, देन हमारे पास ये बन जाएगा अयोटा का 4। अब इसकी जब मैं वैल्यू इंसर्ट करवाऊंगी अयोटा के स्क्वायर की तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर अयोटा का 4, तो अयोटा की पावर क्या आ गई हमारे पास 4। अब -1 का जब मैं स्क्वायर लूँगी, -1 को मैं 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करवाऊँगी, माइनस माइनस प्लस 1 1 सा 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो अयोटा की पावर जब 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। जब जब हम अयोटा की पावर 4 लेंगे तो हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर होल पावर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 से हमारे पास 4 आ जाएगा। जब हम वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे तो -1 का स्क्वायर अयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अयोटा 4 की जगह पे मैं 1 की जगह पे मैं अयोटा की पावर 4 ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बेसिस सेम करके कंपेयर करना चाह रही हूँ। यहाँ से तो हम n की वैल्यू को नहीं ना निकाल सकते, हमने n की लेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू अयोटा की पावर 4। 1 किसके इक्वल हमने ले ली है, अयोटा की पावर 4 के इक्वल, क्योंकि जब हम अयोटा की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो अब देखें बेसिस सेम हो गई हैं तो हम इनको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जब हम करेंगे बाय कंपेयरिंग अयोटा अयोटा के साथ बेसिस को हमने कंपेयर करना है, तो हम कर सकते हैं 2 की पावर n इज इक्वल टू 4। पावर्स को हमने कंपेयर कर दिए बेसिस की पावर्स को। तो अब हमने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम किस तरह करेंगे, n इधर रहेगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। तो अब करेंगे 2 1 आर 2, 2 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो n की पावर n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है स्टूडेंट्स 2। तो लेटेस्ट वैल्यू ऑफ n हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका, लेटेस्ट वैल्यू ऑफ n 2। लीस्ट वैल्यू ऑफ n हमारे पास आ जाएगी 2। तो स्टूडेंट्स आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है पेपर में और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो आपने इसको बहुत इजी वे है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है कि आपने 1 को अयोटा की पावर 4 लिख लेना है, तो देन आपने कंपेयर कर लेना है। सिंपल, आपने सबसे पहले इसे रैशनलाइज करना है, देन आपने 1 की पावर 1 को हमने इक्वल कर देना है अयोटा की पावर 4 के, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर से एंड n ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे पास 4 से। इस अयोटा की पावर r वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर, हमने शो करना है अयोटा की पावर जो n है हमारे पास, फॉर जो n आगे उसने n क्या बताया कि n हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड n ग्रेटर देन होगा हमारे पास 4 से। और उसको हमने क्या प्रूफ करना है, इस i की पावर r से हमने उसको प्रूफ कर देना है। देन हमने क्या करना है, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन q इज डिवाइडेड बाय 4। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू 4q प्लस r, वेयर n बिलोंग करता है जो हमारे पास नेचुरल नंबर से, देन हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ की जो ऊपर हमारे पास गिवन है, n ग्रेटर देन है 4 के और r इज द रिमाइंडर है। स्टूडेंट डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 4q प्लस r, वेयर n बिलोंग कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर से सेम एज इट इज एंड
n ग्रेटर देन होगा 4 से, इज r इज द रिमाइंडर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है आयोटा, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है आयोटा की पावर n। अब मैं यहाँ पे आयोटा की जगह पे n हमने किसके इक्वल ले लिए? 4q प्लस r के। ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम है, हमने n की वैल्यू इंसर्ट करवा दी, हमारे पास आ जाएगा 4q प्लस r। तो देन अब हम सॉल्व कर लेते हैं आयोटा की पावर n। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 4q और आयोटा की पावर हमारे पास आ जाएगी r। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि जब पावर्स ऐड हो रही होती हैं तो हम बेसिस को सेपरेट भी तो कर सकते हैं। जब हम इसको एक बेस में लिखेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो अब हम यहाँ पे इनको सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अब हम सोल्व कर लेते हैं आयोटा की पावर 4 को। अब आयोटा की पावर को सोल्व, जिन स्टूडेंट्स ने तो क्वेश्चन नंबर 8 समझा है उनको आइडिया होगा कि आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है। जिनको अभी भी नहीं क्लियर हुआ वो अब समझ लें आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगा। हम राइट कर सकते हैं, हमारे पास आयोटा की पावर है 4 इज इक्वल टू, अगर मैं इस तरह राइट कर लूँ आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि देखें जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो एज इट इज़ आयोटा की पावर 4 आ जाएगी। अब हमने एक और चीज़ सीखी हुई है कि आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 के। तो मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू इंसर्ट करवा सकती हूँ, -1 का स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास आयोटा की पावर 4 आ जाएगी। देन हमने क्या करना है? आयोटा की पावर 4 एज इट इज़ हमारे पास चलता जाएगा। -1 का जब मैं स्क्वायर लूँगी तो -1 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 1 सा 1, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो हम राइट कर सकते हैं कि आयोटा की पावर जो 4 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास 1 के। अब ये आयोटा की पावर 4 की वैल्यू को मैं इंसर्ट करवा सकती हूँ यहाँ पे। आयोटा की पावर हमारे पास गिवन क्या है? n, आयोटा की पावर 4q, आयोटा की पावर r। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अब मैं यहाँ पे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू को इंसर्ट करवाती हूँ। अब हम क्या ले लेंगे? आयोटा की पावर हमारे पास आ गई n, आयोटा 4 की जगह पे मैंने इंसर्ट करवा दी है 1q, 1 की पावर q, आयोटा की पावर हमारे पास आ जाएगी r। देन अब 1 की कोई भी पावर लें, 1 का 10 ले लें तो हमारे पास 10, 1 की अब कोई भी पावर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 नहीं। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू q है तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी आयोटा की पावर r के साथ, आयोटा की पावर हमारे पास आ जाएगी n। अब आयोटा की पावर n किसकी इक्वल आ गया हमारे पास? आयोटा की पावर r। तो स्टूडेंट्स हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।